सऊदी अरब ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मजीद $1 अरब फराहम कर दिए हैं। ये रकम पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर को मजबूत बनाने के लिए अहम किरदार अदा करेगी। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा और अहम तरीन राउंड इस्लामाबाद में होने जा रहा है फाइनली तौर पर। अब आते हैं तीसरी खबर पर। भारत से आई एक अहम खबर जिसने सबको हैरान कर दिया है कि जो भारतीय चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ है, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन शिकस्त का एतराफ कर लिया। हिंदुस्तान की सरकार ने माना है कि हम पाकिस्तान का मुकाबला 7 जन्म लैके भी नहीं कर सकते। अब आते हैं जी चौथी खबर पर। इसने भारतीय सरकार की नींदें हराम करके रख दी है एक बार फिर से, क्योंकि पाकिस्तान ने क्रूज मिसाइल तैमूर का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। अब आते हैं जी पांचवी खबर पर। ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए ईरानी वफ्द को इस्लामाबाद आने की इजाजत दे दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा जुनून के साथ मैं हूं मोहम्मद आतिफ भट्टी। आज की इस वीडियो में अहम बातें करने वाला हूं मैं, चंद इंतहाई अहम और बड़ी खबरों पर जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते की सियासत, मईशत और दिफाई सूरत हाल पर बहुत गहरा असर डालेगी। इसलिए आपने इस वीडियो को ना आखिर तक देखना है। ये 3-4 खबरें सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसको आप सुने मैं किन पर बात करने वाला हूं, फिर आप खुद कहेंगे हाँ भाई हमें ये सारी बातों का मतलब बताओ, ये बातें हो क्या रही हैं। तो आज की वीडियो में तफसील से हम बात करेंगे। वो पॉइंट्स ये है कि सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को $1 अरब मिलने पर, अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में होने वाले अहम मुज़ाकरात पर, भारत की जानिब से अपनी शिकस्त का बाकायदा एतराफ करने पर, पाकिस्तान के जदीद क्रूज मिसाइल तैमूर के कामयाब तजुर्बे पर और ईरान के सुप्रीम लीडर की जानिब से मुज़ाकरात की इजाजत पर, ये सारी बातें आज की वीडियो में होने वाली हैं। तो वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि हर खबर एक खबर के साथ जुड़ी हुई है। पहले मैं बात करता हूं जी सऊदी अरब की। सऊदी अरब से $1 अरब की मतलब इमदाद जो है वो पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बनाने के लिए पहुंच चुकी है। और एक बड़ी खबर जो मैं बता रहा हूं आपको, जिनमें सारी खबरें भी शामिल होंगी, कि सऊदी अरब ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मजीद $1 अरब फराहम कर दिए हैं। यह रकम पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर को मजबूत बनाने के लिए अहम किरदार अदा करेगी। यह सिर्फ एक इमदाद नहीं है जो कि पहले भी 2 अरब आ चुकी है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक सपोर्ट है। अब सवाल यह है कि इसके असरात क्या होंगे, कि जी क्यों पैसे आ रहे हैं, इसका होना क्या है। तो पहला है जी रुपए की कदर में इजाफा होगा, बेहतर होगी। दूसरा, महंगाई पर काबू पाने में मदद मिलेगी। तीसरा, बैरूनी कर्जों के दबाव में कमी आएगी। चौथा, आलमी मालियाती इदारे जैसे IMF के साथ मुज़ाकरात पाकिस्तान के अक्सर होते हैं, उस पर पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर और मजबूत होगी। याद रखें कि सऊदी अरब हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है, और ये इक़दाम दोनों ममालिक के मजबूत ताल्लुकात की एक और बड़ी अहम मिसाल भी है। अब मैं आता हूं जी दूसरी खबर पर। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होने के हवाले से, और ये एक इंतहाई हसास और आलमी सतह की खबर की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूं, इसे गौर से सुनिएगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा और अहम तरीन राउंड इस्लामाबाद में होने जा रहा है फाइनली तौर पर। लोगों को इंतजार था कब होना है, कब नहीं होना। कल इस हवाले से कुछ फेक खबरें भी चली थी जो कि मैंने क्लियर की थी अपने लास्ट के ब्लॉग में, आप सुन भी लीजिएगा। और ये कोई आम बात नहीं है। इस्लामाबाद को एक अहम मुज़ाकरात के लिए मुंतखब करना पाकिस्तान की सफारती कामयाबी है। सवाल यह है कि मुज़ाकरात क्यों अहम है। क्यों अहम है जी? इसलिए अहम है कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम को लेकर इस पर बात होने जा रही है। सबसे अहम बात कि मशरिकी वस्ता में कशीदगी कम होगी, आलमी अमन होगा, पूरी दुनिया में अमन होगा। पाकिस्तान यहाँ एक न्यूट्रल सालिस का किरदार अदा कर रहा है, जो दोनों ममालिक के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहा है। एक ब्रिज है जो यहाँ से यहाँ मिला रहा है दोनों को, ठीक है। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, जो कि होंगे इंशाअल्लाह ताला, तो खित्ते में अमन कायम होगा, तेल की कीमतों में कमी आएगी। सबसे बड़ी टेंशन जो लोगों को पड़ी हुई है भाईजान, तेल की कीमतें गिरेंगी, आलमी मईशत इस्तेकाम जो है वो पैदा होगा, मुकम्मल हो जाएगा, सुकून आ जाएगा सबकी जिंदगी में। जो चीजें महंगी होती जा रही हैं आए दिन, वो सस्ती हो जाएंगी। अब आते हैं तीसरी खबर पर। भारत की शिकस्त के एतराफ पर, उसने शिकस्त की है, मैंने मने पाकिस्तान ने मैंने कुटिया। भारत से आई एक अहम खबर जिसने सबको हैरान कर दिया है कि जो भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस जो डिफेंस ऑफ स्टाफ है, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन शिकस्त का एतराफ कर लिया। और ये इतराफ बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारत आम तौर पर अपनी नाकामियों को छुपाता है। इस इतराफ का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान ने माना है, हिंदुस्तान की सरकार ने माना है कि हम पाकिस्तान का मुकाबला 7 जन्म लैके भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते कभी। और भारत की हिकमत अमली बुरे तरीके से नाकाम हुई है। एशिया के खित्ते में पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क बनकर उभरा है, जिसे पूरी दुनिया ने माना है। भारत का यह बयान पाकिस्तान की फौजी सलाहियतों और हिकमत अमली की कामयाबी को जाहिर करता है, और सारा क्रेडिट जाता है एक शख्स को, जिनका नाम है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब।
अब आते हैं जी चौथी खबर पर, जिसने भारतीय सरकार की नींदें हराम करके रख दी है एक बार फिर से, क्योंकि पाकिस्तान ने क्रूज मिसाइल तैमूर का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। और कितना हैवी मिसाइल है मैं आपको भी बता देता हूं। पाकिस्तान ने फिजा से यानी हवा से समुंदर पर मार करने वाला ये क्रूज मिसाइल तैमूर का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। अब इस मिसाइल की खासियत भी सुन लें आप। ये मिसाइल क्यों अहम है? मिसाइल इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अपने हदफ को निशाना बनाता है, क्योंकि इसे आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से लेस किया गया, उस तरह देख के बनाया गया। दुश्मन के अहदाफ को दूर से निशाना बनाने की इसमें बेहतरीन सलाहियत मौजूद है। और ये पाकिस्तान की दिफाई ताकत में एक बहुत अहम, बहुत बड़ा इजाफा भी है। इससे यह वाज़ेह है कि पाकिस्तान अपनी सलामती पर कोई समझौता कभी भी नहीं करेगा। दुश्मन को हर महाज पर जवाब देने का मतलब है कि उसको पता लगे कि पाकिस्तान तैयार बैठा है। अब आते हैं जी पांचवी खबर पर। ईरान की जानिब से मुज़ाकरात की इजाजत मिल चुकी है, यानी ईरान की तरफ से एक अहम पेशरफ्त हो चुकी है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए ईरानी वफ्द को इस्लामाबाद आने की इजाजत दे दी है। लो जी, उन खबर मिल गई है। मैं तो सही ठंडी खबर दे रहे हैं कि उन्हें इजाजत मिल गई है, और ये एक मुस्बत इशारा है। इसका मतलब है कि ईरान मुज़ाकरात के लिए अब संजीदगी से उसने सोचा है और वो तैयार है, और खुद भी वो चाहता है कि जी खत्ते में अमन हो, कशीदगी कम हो, लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में मामूल के मुताबिक आए। और अगर दुनिया में किसी मुल्क पर एतमाद करता है वो, तो वो सिर्फ एक मुल्क है, और वो है पाकिस्तान। और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है कि दोनों ममालिक इस पर एतमाद कर रहे हैं। अगर हम इन तमाम खबरों को एक साथ देखें तो एक वाज़ेह तस्वीर सामने आती है कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर मजबूत हो रहा है। पाकिस्तान सफारती सतह पर अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान अपने दिफाई सिस्टम को मजीद बेहतर कर रहा है, मजीद ताकतवर हो रहा है। माशाअल्लाह, पाकिस्तान की आलमी सतह पर मजीद मजीद जो उसकी पजीराई है, मजीद अहमियत है, वो बढ़ रही है। ये सब इशारे इस बात की तरफ हैं कि पाकिस्तान एक बार फिर खित्ते में एक अहम ताकत बन रहा है। आपने बताना है कि जी ईरान अमेरिका मुज़ाकरात कामयाब होंगे, कैसे होंगे, क्या क्या मामले होंगे, कमेंट करके बताना है। भारत की शिकस्त के बारे में खित्ते में जो सूरत हाल पैदा होगी वो आपने बताना है, क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि जो स्टेटमेंट भारतीय अपोजिशन की जानिब से आई पिछले दिनों, भारतीय खुद सरकार के अंदर मौजूद लोगों की जानिब से आई, और आज भारत के एक जो आर्मी ऑफिसर है, एक मेन लीड ऑफिसर है, जो लीडर कहा जाता है आर्मी के अंदर, वो अपने मुंह से इतराफ कर रहा है कि पाकिस्तान ने सानू बहुत कुटाया, बहुत मारे, हम पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। दिफाई लिहाज से तो ये लोग मुकाबला कर ही नहीं सकते, फेल हो चुके हैं उसमें। अब ये सफारती लिहाज से भी उसमें मुकम्मल तौर पर फेल हो चुके हैं। कहीं भी ये सोच नहीं सकते कि जी हम पाकिस्तान को किसी और मुल्क में जाके, मोदी की आदत थी ना किसी मुल्क में जाना और जाके पाकिस्तान की बुराई करना, पाकिस्तान के बारे में पता नहीं क्या क्या कहना, जी इत्तेहाद पसंद मुल्क है, फलां टिमकान है। आज दुनिया ये कह रही है अपने मुंह से कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में अमन बहाल करना चाहता है। आज पाकिस्तान एफर्ट कर रहा है, पिछले कई हफ्तों से जो एफर्ट चल रही हैं पाकिस्तान की क़यादत की जानिब से, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब की जानिब से, जो दिन रात से वे सोच में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से दोबारा ये जंग ना हो, जो पाकिस्तान के कहने पर ही बंद हुई है, जो पाकिस्तान के कहने पर ही लेबनान पे हमले बंद हुए हैं। आज वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ताकि दुनिया उस मामूल के मुताबिक आ जाए जो अचानक महंगाई का बोझ पूरी दुनिया पे आगे गिरा है पेट्रोल महंगा होने की वजह से। यूरोप में तो ये हालात हो गए हैं कि लोगों ने कहा जी इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीद लो, और वहां पे सोने पे सुहागा काम ये हुआ है कि लोगों ने इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदनी शुरू की हैं। कोई 51% गाड़ियां खरीदनी शुरू कर दी हैं। 51% लोगों ने ये सोचा है कि गाड़ियां इलेक्ट्रिक होनी चाहिए, इसलिए पेट्रोल महंगा हो गया है। क्यों? क्योंकि जंग चल रही थी, जंग रुकी है, अब रोकी गई है। ये सारा क्रेडिट जाता है पाकिस्तान की क़यादत को, ये क्रेडिट जाता है फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब को, जिनकी दिन रात की कोशिश के बावजूद आज दो बड़ी ताकतें एक मेज पर आकर बैठ रही हैं। पाकिस्तान उसकी मेजबानी कर रहा है, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में बहुत अच्छी खबरें आने वाली हैं, और पाकिस्तान में क्या क्या कुछ अच्छा होने वाला है। पाकिस्तान के शहरियों ने ना खुश हो जाना है। मैनू नहीं लगता तुसी नौकरियां लैन बाहर जाना है, मैं तुहानू दस देवां। अब पाकिस्तान के अंदर वो सब कुछ होगा जो हम बाहर देख रहे होते हैं। बाहर आप जाएंगे, सबस पासपोर्ट दिखाएंगे, आपकी इज्जत में मजीद इजाफा होगा या नहीं, कमेंट करके आपने बताना है। लेकिन उससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ले लेना है, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दुआ में याद रखिएगा आतिफ भट्टी को। अल्लाह हाफिज।